सावधान हो जाइए दोस्त, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपने अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो सावधान हो जाएं दोस्त। अगर आपने शुरुआत किया और आपको दो चीज़ें नहीं पता है तो आपकी पूरी पैसा ख़त्म हो सकता है गाइस, पूरी कैपिटल लॉस हो सकती है अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं पता है तो। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है गाइस इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन द मनी किसे कहते हैं, आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, ये क्या होती है और इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, सारे डिटेल के बारे में जो है गाइस बात करने वाले हैं। अगर आपने स्टार्टिंग किया है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आज जो है पूरे कवर अप करने वाले हैं गाइस, तो बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त MK चौधरी, आप देख रहे हैं हमारे चैनल MK चौधरी स्टॉक मार्केट लर्निंग, तो बने रहें दोस्त हमारे साथ। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्त आप लोगों को कि दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं तो, नहीं तो पूरा पैसा, पूरा कैपिटल जो है आपका लॉस हो सकता है अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझा तो वो दो चीज़ें कौन सी है गाइस, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है इन द मनी, दूसरा है आउट ऑफ द मनी। ये कैसे समझ में आएगा और ये कहाँ होता है, ये चीज़ें जानने के लिए हमने ओपन किया गाइस निफ्टी 50 का चार्ट, जिसमें हम इसका निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन पे जाने वाले हैं। जैसे कि ऑप्शन चेन हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हमको समझ में आएगा गाइस कि इन द मनी किसे कहते हैं और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं। इसमें दो चीज़ें ऑप्शन चेन में होता है गाइस, जिसको कहते हैं कॉल प्राइस एंड पुट प्राइस, यानी कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉल किसे कहते हैं और पुट ऑप्शन किसे कहते हैं, तो आई होप आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन समझ में आया होगा। बट हम आज बात करने वाले हैं कि इन द मनी किसे कहते हैं और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, और इन द मनी आउट ऑफ द मनी के फ़ायदे या नुकसान क्या है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, उसके थ्रू जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गाइस जैसे मार्केट का जो करंट प्राइस होता है, जहाँ मार्केट सस्टेन कर रहा होता है, जहाँ मार्केट चल रहा होता है, जैसे कि आप इस स्क्रीन के थ्रू यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी के डेट पे करंट में 25,285 के रुपए के पॉइंट पे अभी के डेट पे मार्केट जो है क्लोज हुई है। तो जहाँ मार्केट और जिस पॉइंट पे मार्केट चल रही होती है गाइस, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक ऑप्शन। और इससे पहले मार्केट जो क्रॉस कर चुका है, जो ऑप्शंस जैसे कि 25,285 से पहले 25,250, 25,200, 25,150, ये सारे ऑप्शंस को मार्केट जो है ऑलरेडी कवर अप कर चुका है और आगे बढ़ चुका है इससे। तो जितने भी मार्केट में ये प्राइस होते हैं जो मार्केट ने इनको ब्रेक कर चुका होता है, तो उस ऑप्शन को बोलते हैं इन द मनी। और मार्केट जहां जिस प्राइस पे, जिस ऑप्शंस पे अभी तक पहुंची नहीं हुई है, जैसे कि 25,300, 25,350, 25,400, ऐसे जो प्राइस हैं इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी गाइस। ये हो गया कॉल साइड के बारे में कि अगर कॉल साइड में जो मार्केट ऑलरेडी जो प्राइस जो है वो हिट कर चुका है, अचीव कर चुका है, वो जो है इन द मनी कहलाता है। और जो प्राइस को मार्केट ने अचीव नहीं कर सका है अभी तक, वो सारे प्राइस जो हैं वो आउट ऑफ द मनी कहलाते हैं, ये कॉल साइड में। वैसे ही अगर देखें गाइस पुट साइड में, तो पुट साइड में जो मार्केट जिस प्राइस को जो है अचीव नहीं कर सका है, वो प्राइस जो है मार्केट के लिए इन द मनी होता है। और मार्केट जिस प्राइस को अचीव कर चुका है, वो जो प्राइस होता है वो पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी होता है गाइस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं। और अगर इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक क्लू दूं कि इसको हम कैसे पहचानें, कभी अगर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इन द मनी कौन सा था, आउट ऑफ द मनी कौन सा था, तो अगर आप ये चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमेशा जो इन द मनी का जो प्राइस होता है आउट ऑफ द मनी से जो है हमेशा ज़्यादा होता है गाइस। जब आप जैसे कि कॉल साइड देखेंगे तो ये जो है कॉल साइड का इन द मनी है एंड ये पुट साइड, ये जो है कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी है गाइस। तो आप जब देखेंगे तो कॉल साइड के जो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में है प्राइस में, वो डिफरेंस क्या है। ये इन द मनी में ये प्राइस कितना है 132 का, ये आउट ऑफ द मनी है, और आउट ऑफ द मनी में एक प्राइस कितना है 97 का। तो इस प्राइस के थ्रू जो है आप ये
क्लेरिफाई कर सकते हैं कि इन द मनी कौन सा है और आउट ऑफ द मनी कौन सा है। जो इन द मनी होता है उसका प्राइस आपको हमेशा बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे, और जो आउट ऑफ द मनी का जो प्राइस होंगे वो आपको घटते हुए क्रम में आपको नज़र आएंगे और वो मिलेंगे गाइस। तो यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन द मनी कौन सा है और आउट ऑफ द मनी कौन सा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ तक मार्केट अभी जिस प्राइस को नहीं अचीव कर पाई है वो कॉल साइड के लिए जो है आउट ऑफ द मनी होती है, और जो प्राइस अचीव कर ली होती है मार्केट वो इन द मनी कहलाती है। और पुट साइड में जो प्राइस मार्केट अभी तक अचीव नहीं की होती है वो इन द मनी कहलाती है, और जो प्राइस जो है अचीव कर चुकी होती है वो आउट ऑफ द मनी कहलाती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का क्लियर हो गया होगा। अब ये जो है क्यों ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में, ये चीज़ों को हम समझते हैं गाइस। जैसे सपोज दैट जो आउट ऑफ द मनी होता है उसका प्राइस सस्ता होता है और वो हमको कम प्राइस में जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, और कम कैपिटल के थ्रू जो है हम ट्रेड कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी होती है। बट इसका नुकसान क्या होता है गाइस, कि नुकसान ये होता है कि जितना ज़्यादा हम आउट ऑफ द मनी में जाएंगे हमको प्राइस तो कम मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इन द मनी आउट ऑफ द मनी है, ठीक ना। आउट ऑफ द मनी में अगर जैसे ये आउट ऑफ द मनी है, और आउट ऑफ द मनी में आप देख सकेंगे कि ये प्राइस जो है 39, 28, 21, 15, 12, 9 जितने भी आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे वो आपको प्राइस कम होता हुआ मिलेगा। और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये चीज़ें फॉलो करना कि जितना ज़्यादा आप आउट इन द मनी बाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और प्रॉफिट रहेगा। और अगर जितना ज़्यादा आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे और आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस बाय करेंगे तो ये तो चांसेस है कि आपको कम लॉट साइज़ में, कम प्राइस में आपको ज़्यादा लॉट साइज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा बाय करते हैं और मार्केट उस टाइम पे ना ही ऊपर मूव कर पा रही है ना ही नीचे मूव कर पा रही है, साइडवेज अगर मार्केट हो गया और प्राइस वहीं से वहीं तक चल रहा है, तो उस टाइम पे गाइस आपका जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि प्राइस जो है उतना ही रहेगा वो उस ऑप्शन का, बट आपका जो प्रीमियम है ना उसका जो प्राइस है वो कम होते जाएगा और आपका लॉस जो है वो बढ़ते जाएगा गाइस। तो आउट ऑफ द मनी बाय करने का लॉस हमको ये होता है कि उसमें जो होता है थीटा एंड डेल्टा डीके का ऑप्शंस होते हैं गाइस। तो अगर आप जो है आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं ऑप्शंस, तो आपको थीटा डीके और डेल्टा डीके होता है, जिसके वजह से जो हमारा प्रीमियम है गाइस वो हमारा प्रीमियम कम होते जाता है, प्रीमियम का वैल्यू कम होते जाता है। लेकिन मार्केट जो है उसी प्राइस पॉइंट पे सस्टेन रहता है क्योंकि मार्केट साइडवेज रहता है। आई होप कि आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि आउट ऑफ द मनी अगर आप बाय करेंगे और मार्केट वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रही है, ना ही अप ट्रेंड में ना ही डाउन ट्रेंड में, तो इस केस में आपका जो कैपिटल है वो लॉस हो सकती है, क्योंकि प्रीमियम जो है आपका उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि वहाँ थीटा डीके और डेल्टा डीके काम करते हैं गाइस। तो इस वजह से जो है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका कैपिटल कम है तो आप भले कम लॉट साइज से ट्रेड करें वो चलेगा, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी में अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे और उस ऑप्शंस को आप बाय करेंगे तो गाइस आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और अगर आप अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं सिक्योरली, तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है आउट ऑफ द मनी से बचें, इन द मनी आप बाय करें, जिससे कि आपका कैपिटल जो है वो सिक्योर रहे और कम से कम आपका जो है लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकें। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा गाइस। आपका जो कैपिटल है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा, आपका जो प्रीमियम है वो डेप्रिशिएट नहीं होगा अगर आप इन द मनी बाय करते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी में बाय करते हैं तो आपका कैपिटल जो है उसमें से गाइस डेप्रिशिएट होगा, जिससे कि आपका प्रीमियम उसकी वैल्यू कम होते जाएगी और आपकी जो है लॉस बढ़ता जाएगा। तो यही था गाइस वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप न्यू हैं, आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग का, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये दो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी था जो मैंने इस वीडियो को मैं आप लोगों को बताया। अगर आप इस चीज़ को लाइटली लेंगे गाइस तो वाकई में आपकी कैपिटल लूज़ हो सकती है। सो इस चीज़ को जो है आप बड़े ध्यान और गौर से समझें। अगर वीडियो में आपको समझ में ना आए एक बार में तो आप दोबारा रिपीट करके देखें, लेकिन ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें अगर आप अपना कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं और लॉस नहीं करना चाहते। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्त, लाइक करें, फॉलो करें। जो भी क्वेरी है गाइस वो कमेंट में आप ज़रूर पूछें,
उस चीज़ के बारे में भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।